आपने क्यों सोचा कि मैं अकबर पर ही किताब लिखूं? वो इतिहास से प्रेम था या अकबर से प्रेम था? मुझे लगता है हर समाज में जहाँ अलग-अलग धाराएँ हैं, अलग-अलग वैचारिक धाराएँ हैं, धार्मिक धाराएँ हैं और जहाँ धाराओं के बीच मतभेद हैं, संघर्ष हैं, वहाँ ऐसा व्यक्ति बहुत प्रासंगिक है, जो उन धाराओं को एक मंच पे लाना चाहता है। जो चाहता है कि ये धाराएँ आपस में संवाद करें और जो खुद चाहता है उनसे संवाद करना और जो सुलह कुल की बात करता है, यानी सब लोग मिल के रहें। तो क्या अकबर ने कहीं आपको निराश किया, आपकी उस सोच को, आपकी उस छवि को? निराश तो नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि अकबर को खुद ये अंदाज़ा था कि जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं वो उतना आसान नहीं है। दो चीज़ें वो करने की कोशिश कर रहे थे। एक तो ये कि सुलह कुल स्थापित हो, सारी धाराएं, और न सिर्फ देश की बल्कि वो विदेश की धाराएं भी वो इस मंच पे आएँ और एक दूसरे को समझें, बात करें, करीब आएँ। उसे कामयाब करना इस मुहिम को ये आसान नहीं था, बहुत मुश्किल काम था ये। एक और काम जो अकबर करने की कोशिश कर रहे थे, जो वो खुल के नहीं कह पा रहे थे, लेकिन जो जो किसी तरह से तानसेन ने कहा कि तखत बैठे हो महाबली, ईश्वर हो अवतार, तो शायद वो अपने आप को उस तरह से देखना चाहते थे एक महामानव के तौर पर। अगर आप अबुल फज़ल को गहराई से पढ़ें तो ऐसा लगता है अबुल फज़ल ये कहना चाह रहे हैं कि ये वो शख्सियत है जिसमें खुदाई नूर है, यानी वो पूरी पूरी दुनिया का, पूरी कौम का, पूरे समाज का एक रूहानी पेशवा है। वो केवल शासक नहीं है, वो रूहानी दुनिया में भी रास्ता दिखा सकता है। ये अकबर की कोशिश थी। ये बहुत मुश्किल कोशिश थी। धर्म से लोहा ले लेना और फिर अपने आप को एक महामानव के तौर पर स्थापित कर लेना, ये कोई आसान काम नहीं था और ज़ाहिर है ये हो भी नहीं पाया। इसीलिए दीन इलाही जो उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की, उनके साथ ही समाप्त हो गई। आपको अकबर में वो खुदा का नूर दिखा या एक इंसान दिखा? मुझे एक बहुत ही विचलित इंसान दिखा, जो हमेशा कहा करता था, और ये शब्द बिल्कुल अकबर के हैं जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उन शब्दों को हम आज भी समझ पाएंगे कि अक़ल अक़ल बहुत ज़रूरी है, नक़ल नहीं। नक़ल वो है जो हम सुनते आए हैं गुज़रे वर्षों से, उस पर यकीन करते हैं। अक़ल वो है जो हम खुद सोचते हैं। हर चीज़ को, धर्म को भी अक़ल के मुताबिक समझने की कोशिश करो। ये उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन ज़ाहिर है ये भी इतना आसान नहीं था। समाज की अपनी रूढ़ियाँ होती हैं, समाज की परंपराएं होती हैं जो इतनी आसानी से बदलती नहीं। 50 वर्षों का शासन था, फिर भी 50 वर्ष इस काम के लिए थोड़े थे। सर, आपको लगता है हिंदुस्तान अपने इतिहास को संजो कर रख पाया है सही तरीके से? जिस तरह से दुनिया में इतिहास के एक एक दस्तावेज एक साथ इकट्ठा करके, कम से कम बादशाहों के तो ज़रूर, सम्राटों के ज़रूर, लेकिन यहाँ पर हम सम्राट अशोक जितने प्राचीन भारत में भी जाएं या फिर अकबर तक आएं, क्या हमारा इतिहास संजो कर रखा गया है? अकबर को अंदाज़ा था, ये तो अंदाज़ा था ही कि वो एक ऐतिहासिक पुरुष हैं। अकबर ने ये भी इंतज़ाम किया कि आने वाला समय उनके इतिहास को कैसे समझे। अगर आप फतेहपुर सीकरी जाएँ तो उन इमारतों के ज़रिए अकबरनामा का एक एक शब्द अकबर की नज़र से गुज़रा, तब वो सही माना गया। एक एक तस्वीर जो अकबर के तस्वीर खाने में बनी, और ये हज़ारों तस्वीरें हैं, वो अकबर के नुक्ते निगाह से बनी, जैसा अकबर चाहते थे वैसे बनी। तो अकबर ने अपनी ज़िंदगी में ये इंतज़ाम कर दिया था कि आने वाला समय उन्हें कैसे देखेगा। लेकिन हमारा देश, हमारा समाज एक कल्पनाशील समाज है, कल्पनाशील देश है। हमने अकबर की छवि में बहुत कुछ जोड़ा है, बहुत कुछ छोड़ा है। मैंने 20 वर्षों में कोई भी फ़िल्म, कोई भी सोप इसीलिए नहीं देखा क्योंकि मैं अकबर को वैसे समझना चाहता था जैसे वो थे। पहली बात, जैसे वो ख़ुद को दर्शाना चाहते थे, और दूसरी बात, जैसे उनके करीब के लोग उनको देख रहे थे। इसमें बहुत ज़रूरी है कि जो ईसाई पादरी विदेश से आए थे, उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं था। वो अकबर को बहुत करीब से देख रहे थे और चिट्ठियाँ लिख रहे थे अपने बड़े पादरियों को अकबर के बारे में। वो भी एक छवि मिलती है अकबर की, जिससे अकबर स्वयं कैसा छवि निर्माण चाहते थे और उनकी छवि कैसी थी, दोनों को समझने में आसानी हुई। क्या अंग्रेज़ी हुकूमत और उसके बाद के ब्रिटिश हिस्टोरियंस और उनके साथ जिस तरीके से भारत के इतिहास ने आकार लिया, ये एक बड़ी वजह है कि हम इन महापुरुषों को एक अलग नज़रिए से समझते हैं? मुझे लगता है कि इस पर कम काम हुआ है। इसको और समझने की ज़रूरत है कि अकबर के समय में जो दुनिया थी, शायद उसका अकेला दरबार था पूरी दुनिया में, जहाँ अलग अलग धाराओं के लोग
बैक वक्त बैठकर बात कर सकते थे और सबकी सुनी जाती थी, चाहे उनके विचार अकबर से मेल खाते हों या ना खाते हों। एक छोटा सा किस्सा ईसाई पादरी का। 1580 में ईसाई पादरी आना शुरू हुए। 1580 से अकबर की मृत्यु हुई 1605। इस दौरान 3 दल आए ईसाई पादरियों के और इस इरादे से आए कि अकबर को ईसाई बना लें। आखिरकार 1599 के आसपास लगभग एक ईसाई पादरी ने समय मांगा मिलने के लिए और कहा कि अब हम विदा लेना चाहते हैं आपसे, क्योंकि हमें लगता है हम जिस लिए आए थे वो कर नहीं पाए, वो हम नाकाम रहे। तो अकबर ने कहा आप रुक जाइए, अभी हमें समझना है, हमें आपको समझना है, आप हमारी बात को समझें, अभी रहें हमारे साथ। अभी हम दक्कन की मुहिम पर जा रहे हैं, वहाँ हमारे पास समय होगा, हम ऐसा चलिए वहाँ बात करेंगे। तो ईसाई पादरी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, हमें जाने दीजिए, अब हम जिस काम के लिए आए थे वो कर नहीं पाए, आपको हम मुक्ति का रास्ता नहीं दिखा पाए। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने जवाब दिया, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपका आना नाकाम रहा या आप नाकाम रहे? हमारे दौर से पहले कोई भी व्यक्ति आप जैसा अपनी बात कहता हमारी सल्तनत में, आप जैसा पादरी अपनी बात कहता, अपने धर्म का प्रचार करता, तो उसको कत्ल कर दिया जाता। हमने आपको बहुत बड़ा अधिकार दिया इस सल्तनत में अपनी बात को रखने का, तो आप ये मत कहिए कि आपका आना नाकाम रहा। ये छवि निर्माण होता है अकबर का न सिर्फ अबुल फजल से बल्कि उन लोगों से जो अकबर को बाहर से आकर देख रहे थे।